गर्मजोशी से हुआ दो महाशक्तियों का महामिलन। सीमा विवाद से लेकर ड्रैगन हाथी के एक साथ आने पर मनन। पूरी दुनिया की नजरें इस महामुलाकात पर लगी थी। गलवान झड़प के बाद पहली बार चीन गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकातों और बातों का हर किसी को बेसब्री से इंतजार था। खास तौर पर ट्रंप की ओर से दोनों देशों को टैरिफ के मामले में धमकी देने के बाद से इस बार की शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO की बैठक की अहमियत वैसे भी काफी बढ़ गई है। गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाए गए और फिर सामने आया प्रधानमंत्री मोदी का ये बयान। के बीच बॉर्डर मैनेजमेंट के संबंध में सहमति बनी। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू की। दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट भी फिर से शुरू की जा रही। हमारे सहयोग से दोनों देशों के 2.8 बिलियन लोगों के हित जुड़े हुए। इससे पूरी मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होगा। परस्पर विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर हम अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भारत और चीन दोनों जानते हैं कि कई मोर्चों पर एक साथ आने से न सिर्फ एशिया बल्कि दुनिया भर में किसी और देश की दादागिरी से निपटने और शांति बनाए रखने में मदद मिल सकती है। China and India are two of the most civilizational countries. We are the world's two most populous countries and part of the global south. It is vital to be friends, a good neighbor, and the dragon and the elephant to come together. SCO समिट के दौरान मोदी और जिनपिंग की मुलाकात करीब 50 मिनट तक चली। पिछले साल मोदी और जिनपिंग कजान में मिले थे। इस बीच दुनिया ने कई बदलाव देखे हैं। भारत के अमेरिका और पाकिस्तान के साथ रिश्तों में उतार चढ़ाव आया है, तो रूस के साथ भी रिश्ते की नई परिभाषा लिखे जाने लगी है। जाहिर है इस बार का SCO समिट भारत और चीन के रिश्तों को भी नए सिरे से दुनिया के सामने रखने में कामयाब होगा।